तुम्बिन का रोमांस एक बार फिर आने वाला है और आप सभी को मेस्मराइज कर देगा क्योंकि जल्द ही तुम्बिन 2 रिलीज़ होने वाली है, थिएटर में आने वाली है। हमारे साथ फिल्म की कास्ट है नेहा शर्मा, आशिम गुलाटी एंड आदित्य सिंह। तो सबसे पहले तो आप तीनों से मैं जानना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है ऐसी फिल्म का पार्ट बन के जिसके लिए बहुत सारे लोग तैयार थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ऑडिशंस दे रहे थे, फाइनली आप लोग उसके लिए सिलेक्ट हुए। बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। बहुत एक्साइटेड हैं, नर्वस है, एंक्शस हैं, बट नाउ आई थिंक वो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट थोड़ी अलग ही लेवल पे चली गई है बिकॉज वी आर क्लोजर टू द रिलीज़। 18 नवंबर को हमारी फिल्म आ रही है जिसके लिए एक हफ़्ता रह गया है सिर्फ। तो बहुत बहुत खुश हैं। वी आर जस्ट होपिंग दैट एवरीबडी लव्स द फिल्म एंड एवरीबडी गोज़ एंड वॉचेस इट। एक्चुअली किसी नई लड़की को लेने का प्लान था बिकॉज पहली वाली जो तुम्बिन थी उसमें भी 3 नए लोग थे, तो आई थिंक अनुभव सर वांटेड कि इस फिल्म में भी 3 नए लोग हों। थैंक यू टू मुकेश छाबड़ा जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया एक दिन और कहा कि ये तुम्बिन 2 की कास्टिंग चल रही है, नेहा वुड यू माइंड डूइंग अ स्क्रीन टेस्ट फॉर इट, क्योंकि मुझे लगता है कि यू सूट तरन्स पार्ट वेरी वेल। तो मैंने यही कहा कि करना चाहिए मुझे, क्योंकि आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल और मुझे लगता है 6 महीने से कास्टिंग चल रही है। आई डोंट नो इफ आई शुड डू इट। ही सेड ट्रस्ट मी एंड डू इट। मैंने सुबह स्क्रीन टेस्ट दिया, शाम को मुकेश का मुझे फ़ोन आया कि सबको स्क्रीन टेस्ट बहुत पसंद आया और बस मिल गई मुझे फिल्म। आई थिंक सम थिंग्स आर जस्ट मेंट टू हैपन, सो आई एम वेरी लकी एंड आई फील रियली सॉरी फॉर ऑल द गर्ल्स हु ट्राइड। नॉट वेरी सॉरी एक्चुअली। ओके आदित्य, आपने मॉडलिंग की, आपको काफ़ी एड्स में भी देखा है हमने, तो आपने कैसे बैक किया ये रोल? तो मैं गया ऑडिशन के लिए, पहला राउंड मैंने पार किया, फिर उसके बाद एक राउंड था जहाँ पे हमें कहा गया था कि आपको किसी गाने पे परफॉर्म करना है, मतलब गाना भी गाना है एंड आपको एनैक्ट भी करना है। तो आई न्यू कि अनुभव सर शाहरुख सर के फ़ैन है, तो मैंने कहा मैं पर्पसली एक शाहरुख सर का गाना चूज़ करूँगा। सो मैंने ओम शांति ओम का गाना चूज़ किया था, आँखों में तेरी, और मैंने उस गाने पे परफॉर्म किया एंड वो राउंड भी क्लियर हो गया। फिर आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें वो तेरी उड़ाए हैं। तो तुम्बिन बहुत हिट रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है, तो तुम्बिन 2 से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो कितना चैलेंजिंग रहा, कितना मुश्किल रहा आपके लिए, मतलब वो एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना? एक्चुअली वो तो जब रिलीज़ होगी फिल्म तो पता चलेगा कि हम खरे उतरे या नहीं, बट हमने सबने बहुत मेहनत की है फिल्म पे, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है अनुभव सर ने। तो एज एक्टर्स हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको अपना 100% दें, जो हमने दिया है। तो अब बस ऑडियंस को ये पसंद आनी चाहिए, उम्मीद यही है, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके आशिम, मॉडलिंग से आपने अपना करियर शुरू किया, उसके बाद अब एक्टिंग, तो ओवरऑल आपकी जो जर्नी है मॉडलिंग से एक्टिंग तक, वो कैसी रही? ईजी तो कुछ भी नहीं है, आसानी से कुछ नहीं मिलता। स्ट्रगल तो खैर हर एक का अपनी एक जर्नी होती है, हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं कि किस वे से वो डील करते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो। बट इट वाज नेवर इजी, एवरी डे वाज अ स्ट्रगल। हर एक दिन ऐसा लगता था कि बिकॉज रिजेक्शन इतना बड़ा पार्ट है आपकी जर्नी का, दैट एवरी डे यू गो फॉर ऑल द ऑडिशंस एंड यू गो थ्रू ऑल द होल entire process and you do get rejected most of the times and you feel let down, और जब वो होता है तो फिर it's not easy for you to get back up and say that okay, let's do this again. But जो करना था तो वो करना ही था। अभी I started off because I always wanted to do this, और एक जॉब से दूसरे जॉब में जॉब मिला और fortunately अच्छा काम मिला। I've been fortunate enough to work with good people, और one step at a time, closer to the film, I think everything just was a step up. ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं कोई रिग्रेट था कि मैंने ये पर्टिकुलर काम क्यों लिया या ये ऐड क्यों करी। तो फॉर्चुनेटली हर एक चीज़ लेड टू बिगर स्टेप which was good, which was fortunate. I feel really lucky. But it's been very difficult. But I think the real journey has started now after I got the film, because now to sustain this is the real challenge. ऐसा हमने सुना है प्रैंक्स बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोग, परेशान कर दिया, नेहा को भी आपने रुला वगैरह दिया, ऐसा कुछ किया था? किसने ये बात कही है? मैंने इन दोनों को रुलाया, आपको पता है? अच्छा, कैसे?
क्योंकि इनकी शक्लें देख के मुझे रोना आता था वहाँ, तो मेरा मन करता था कि मैं दोनों को जान से ही मार दूँ आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि 40 दिन में मैं फिल्म ख़त्म करनी थी। आई वॉज लाइक ये दोनों नहीं रहेंगे तो मैं फटाफट फिल्म ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि दोनों न्यू कमर्स थे। तो मैंने एक्चुअली इतना ज़्यादा बुली किया नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि अनुभव से एक रिक्वेस्ट करूँ कि तुम 3 बना लो हमारे साथ, जहाँ पे मैं इनकी रैगिंग करूँ, क्योंकि ये दोनों मतलब दे डिजर्व टू बी रैंक्ड। उनको फुटबॉल की तरह ये लोग इस्तेमाल करते थे, बिकॉज आई थिंक वहाँ फुटबॉल मिलता नहीं होगा, या मिलता होगा तो दे डिडंट वांट टू बाय वन, मारते थे उठा तो वो अच्छा ओके थ्रो बॉल, नॉट फुटबॉल, थ्रो बॉल, उनको उठा के इधर से उधर फेंकते थे ये दोनों लड़की को। या एग्जैक्टली। अच्छा नेहा, आप इमोशनल हो गई थी, कोई ऐसा सीन था बहुत ज़्यादा, मतलब आपके लिए वैसे इजी होता है इमोशनल सीन करना, ऐसा हमने सुना है, तो कौन सा जिसने कहा है आपको, मतलब तारीफ करने वाले लोगों की कमी नहीं है, थैंक यू जिसने भी कहा है। बट ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत सारे इमोशनल सीन्स थे, एंड आई थिंक मुझे somehow I had some very good actors to emote with, तो वो बहुत आसानी से हो गया। या आदित्य, यू वर वेरी गुड, ठीक है। बट कंवलजीत सर थे एक सीनियर एक्टर जिन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया, तो हमारे बहुत सारे सीन्स थे जहाँ पे वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सचेंज टू डू, एंड वो just हो गया। I mean we didn't have to try to be emotional या कुछ, because all the actors are very good, so I'm lucky that way। आपकी चाइनीज़ फिल्म ऑस्कर के लिए सेलेक्ट हुई थी, क्या कहूँ मैं, आई मीन जस्ट फ्लाइंग, माई विंग्स आर फ्लैपिंग, वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सम थिंग्स जस्ट हैपन। आई मीन मैं बचपन से एकेडमी अवार्ड्स देख रही हूँ, फाइनल एग्जाम्स होते थे मेरे, मुझे याद है अभी भी, मैं एग्जाम वाले दिन भी मुझे ऑस्कर्स देखना है, आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड अबाउट इट, फाइनली अ फिल्म ऑफ माइन हैज़ गॉन टू ऑस्कर्स, इट्स लाइक हाउ डज दिस हैपन, मिरेकल्स हैपन। तो मैं बहुत 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 खुश हूँ इस बात को लेकर के। ओके ज़्यादा केमिस्ट्री किसकी अच्छी है, आप दोनों की या आप दोनों की या आप दोनों की? इन दोनों की, ऑफ कोर्स इन दोनों की। मतलब हम रोमांटिक फिल्म बनाने जा रहे थे कि हाँ ब्रोमांस हो गया, या रोमांटिक फिल्म ओके, मतलब अगर दोस्ताना 3 बनी तो इन दोनों को कंसिडर कर सकते तुमिन 2 हैज़ बिकम दोस्ताना 3 टू बी ऑनेस्ट, बट अनुभव सर ये ऐसा कहेंगे नहीं, तो मैं ही कह देती हूँ आपको, एक्चुअली ये दोस्ताना 3 बन ऑफ द स्क्रीन तो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन तो तुमिन 2 ही बना रहे हैं।